बेटा इन इन टॉपिक्स पर अगर तुम लोगों ने वीडियो बनाए तो वाजपेयी जी की भाषा में कह के ले लेंगे तुम्हारी। नमस्कार दोस्तों, होमर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय। टिकटॉक बैन होने की वजह से जो टिकटॉक के दुखी थे उनके लिए खुशखबरी है कि ये अमेरिका में भी बैन हो सकता है। जब से नरेंद्र मोदी सरकार ने चीन पर डिजिटल एयर स्ट्राइक की है, इस बात की चर्चा हमारे यहाँ से अधिक वहां पर हो रही है। अमेरिका के राज्य के सचिव माइक पोम्पियो ने आकर कहा है कि अगर लोग अपनी निजी जानकारी चीन की कम्युनिस्ट सरकार को देना चाहते हैं तो वो ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे उनकी भाषा व्यंग्यात्मक थी, लेकिन फिर भी इस पद पर बैठा व्यक्ति अगर ये आकर बोलता है तो ज़रूर मामला गंभीर है। वैसे मैं आपको बता दूं कि साल की शुरुआत में ही ये मामला सामने आया था कि टिकटॉक पुअर, अगली और डिसेबल यानी गरीब, अक्षम और बदसूरत लोगों की वीडियो को दबा रहा था। यानी कि जो लोग बदसूरत है, गरीब है और अक्षम डिसेबल है, वो अगर वीडियोस बनाते हैं टिकटॉक पर तो उनके वीडियोस को टिकटॉक जानबूझकर दबा रहा था। और मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, आप जाकर जरूर पढ़ना। तो देखा आपने ये साम्यवादी लेफ्ट लिबरल्स कितने दोगले होते हैं। ये गला फाड़ फाड़ कर गरीब की बातें करेंगे, दबे कुचले शोषित वर्गों की बातें करेंगे, महिलाओं के अधिकार की बातें करेंगे और मानवाधिकार के तो ये चैंपियन हो जाएंगे और आतंकवादियों के सपोर्ट में तो ये पूरे लेट जाएंगे। आधी रात को कोर्ट खुलवा देंगे और वही कोर्ट जब उसे फांसी की सजा दे देगी तो ये लोग छापेंगे। और उन्होंने याकूब को लटका दिया। देख लीजिए, ये टिकटॉक ये कर रहा है तो ये भी तो वामपंथी है, ये भी तो कॉमरेड है, ये भी तो लाल सलाम ठोकता होगा। अगर नहीं ठोकता होगा तो इसकी ठोक ठोक के लाल नहीं कर देंगे इसके आका। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि इसने जानबूझकर, पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड, जानबूझकर गरीब, बदसूरत और अक्षम लोगों इसके वीडियोस को दबाया है। अब बात करते हैं इसको बैन करने की आवाजें कहां से उठने लगी। इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि जब भारत में टिकटॉक को बैन किया गया तो इसकी चर्चा अमेरिका में बहुत ज्यादा होने लगी। दूसरा, इसे बैन करने की आवाज तब उठने लगी जब टिकटॉक न्यूडिटी और पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देता पाया गया। बाकी सरकार ने जो बताया और भारत में भी ये सामने आया है कि आईफोन में टिकटॉक क्लोनिंग करता है। यानी जो भी आप टाइप कर रहे हैं, आप चाहे फोटो ले रहे हैं, चाहे आप कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के नंबर डाल रहे हैं, सीवीवी डाल रहे हैं, उसके पूरी की पूरी क्लोनिंग करता है। यानी एक पूरा प्रतिलिपि तैयार करता है और उसे चीन भेजता है। ऐसा आरोप इस पर लगा है। तो जो भी आईफोन यूजर्स है जो कहते हैं कि हमने आईफोन पर पैसे इसलिए खर्च किए हैं क्योंकि इसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, इतना महंगा फोन इसलिए लिया क्योंकि ये पूरी तरह से सिक्योर है, तो देख लीजिए ठुक गई आपके फोन की। मैं आईफोन का मजाक नहीं उड़ा रहा, हो सकता है उसका इन्वायरमेंट बिल्कुल सेफ हो, सिक्योर हो, लेकिन जो भी है आज उसकी सुरक्षा सवालों के घेरे में है। जैसे जैसे अमेरिका में टिकटॉक को बैन करने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे टिकटॉक के भी स्थान विशेष लाल होना शुरू हो गया है। तो उसे आकर बयान जारी करना पड़ा है कि हमारी कंपनी अमेरिकी सीईओ के नेतृत्व में ही काम कर रही है और हम चीन को डाटा नहीं भेजते। ये तो वही बात हो गई कि पाकिस्तान की कोई संस्था आकर बोल रही है कि हमने पनीशंकर पय्यर को संस्था का अध्यक्ष बना दिया है, वो तो हिंदू है, तो अब हम जिहाद नहीं करेंगे, हमें बैन मत करो। अबे अमेरिकन सीईओ बना लिया तो क्या वो कॉमरेड नहीं हो सकता? वो राजा हरिश्चंद्र हो गया? साला अभी भी ये कंपनी कोई समझदारी वाला बयान नहीं दे रही है। ऐसे नहीं कि कोई एमओयू ड्राफ्ट कर दे, कोई ऐसे नियम शर्तें बना ले कि अगर हम ऐसी ऐसी गतिविधियां करते हुए पाए गए तो हमें इस तरीके से ठुकाई कर देना। लेकिन नहीं, बिल्कुल निहायती बेशरम है, उल्टा आकर बयानबाजी कर रही है कि अगर हमें बैन कर दिया गया तो हमें इतने इतने का नुकसान हो जाएगा। अब हमें क्या पड़ी तुम्हारे नुकसान से बे? मेरा बैर किसी भी ऐप से नहीं है, लेकिन टिकटॉक खुलेआम भारत में लव जिहाद, एसिड अटैक और काफिरों को मारने जैसे प्रोपोगेंडा को वायरल कर रहा था। एसिड अटैक के टॉपिक पर तो एक टिकटॉक के पर केस भी चल रहा है। क्या नाम है उसका? सबका बदला लेगा जरा, फैजल नाम था। और क्या आप लोगों को पता है, चीन में इनके आकाओं ने इतनी लंबी लिस्ट बनाकर दी हुई टॉपिक्स की कि बेटा इन इन टॉपिक्स पर अगर तुम लोगों ने वीडियो बनाए तो वाजपेयी जी की भाषा में कह के ले लेंगे तुम्हारी। तब जाकर टिकटॉक ने पूरा एक निगरानी सिस्टम बनाया है चीन में, ताकि वो सरकार के दी हुई टॉपिक्स पर वीडियोस ना बना सके। तो क्या ये भारत में ऐसा नहीं कर सकते थे? जब भारत में इन्होंने ऐप लॉन्च किया, अमेरिका में ये लोग ऐसा नहीं कर सकते थे? अमेरिका में ये लोग न्यूडिटी, पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या इससे हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये लोग क्या करना चाहते हैं? ये लोग जानबूझकर अपना कोई हिडन एजेंडा है जो हमारे देश में चलाना चाहते हैं। और 59 एप्स बैन हुई हैं, लेकिन हम बात सिर्फ टिकटॉक पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टिकटॉक साइकोलॉजिकली आप पर प्रभाव डालता है। आपके बच्चे आते हैं, थोड़ा बहुत परेशान करते हैं और आप फोन उनको दे देते हो टिकटॉक चला करके, और वो देखता रहता है। जब वो ऐसे प्रोपोगेंडा वीडियोस को देखता है तब वो बड़ा होता है, तब उसमें अपने प्रति आत्मग्लानि आने लगती है।
फिर वो बड़ा होकर अपना पंथ परिवर्तन करता है। पंथ परिवर्तन करने के बाद उसके मन में उन लोगों को मारने की भावनाएं आती है। तो ये एक बहुत ही हिडन एजेंडा है। इसके बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, मैं बस एक कल्पना कर रहा हूँ, ऐसी अनुमान लगा रहा हूँ। जरूरी नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वो हो, लेकिन हमें समाज को जागरूक करते रहना होगा। तो जनाब टिकटॉक, आप ये सब करते रहेंगे तो हम आपकी ठुकाई तो करेंगे। भारतीयों ने आपको सड़कों पे चढ़ा दिया, आपको इतना प्यार दिया। दुनिया में 1/3 उपभोक्ता आपके भारत के थे, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पर कोई निगरानी तंत्र नहीं रखा। क्यों? मतलब आप भारतीयों की सहिष्णुता, सर्व समावेशन का जो भाव है, सबको साथ लेकर चलने का जो भाव है भारतीयों का, उसका आप मजाक बनाएंगे, आप उसका गलत फायदा उठाएंगे। तो ऐसा तो चलने वाला है नहीं। अगर भारतीय लोग आपको सर पे चढ़ा सकते हैं तो वहीं पर आपको वापस उतार कर चप्पल तक भी ला सकते हैं। ये आपको जानना होगा। और ये सिर्फ टिकटॉक के लिए नहीं है। जैसे टिकटॉक बैन हो गया तो रोपोसो आ गया। अब रोपोसो में भी अगर गंद फैलाते हैं, रोपोसो में भी इस तरीके के हिडन एजेंडे चलते हैं, तो हमें उसका भी बहिष्कार करना पड़ेगा और हम खुले शब्दों में उसकी भी निंदा करेंगे। लेकिन हाँ, वामपंथी कितना भी बूढ़ा हो जाए, गुलाटी मारना कभी नहीं छोड़ता है। वैसे टिकटॉक यूज करने वाले को हम टिकटॉक क्या कहेंगे, लेकिन रोपोसो यूज करने वाले को क्या कहेंगे? कमेंट में बताओ। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि टिकटॉक की अगर दुआ कबूल हो गई तो इंशाअल्लाह अमेरिका में भी टिकटॉक बैन होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।